हे गाइस, मैं रौनक अग्रैरी बिग ब्रेन के इस शानदार यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 1, नोइंग आवर नंबर्स, पार्ट थर्ड। ठीक, ये पार्ट थर्ड है क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है आपको याद होगा। कंपेयरिंग नंबर हम लोग ने पढ़ा है, याद है ना? कंपेयरिंग नंबर, नंबर को कंपेयर करना। और हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है? कंपेयरिंग नंबर पढ़ा है और असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा। ठीक, वही पार्ट से। और इंडियन चार्ट पढ़ा। ठीक, अब पार्ट सेकंड में हम लोग ने इंडियन चार्ट, इंटरनेशनल चार्ट, इंडियन इंटरनेशनल चार्ट और क्या पढ़ा याद है? इंडियन इंटरनेशनल चार्ट पढ़ा और जो मैंने कहा था पढ़ाने के लिए, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, ये पढ़ा और एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा। ठीक, अब हम लोग इन सब के बारे में तो पढ़ लिया भैया। देखो भाई, मेरे को मैं इसको इतना लंबा क्यों खींच रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके हर डाउट को क्लियर करना है। ठीक है, इसलिए वीडियो मैं 2-3 बार बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपके हर एक डाउट क्लियर हो। मैं हर चीज को ज्यादा से ज्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आयो तो एवरीवन, अब हम लोग को पहले एक चीज डिस्कस कर लें आज का टॉपिक शुरू करने से पहले। तो अगर इंडियन और इंटरनेशनल, इंडियन और इंटरनेशनल चार्ट, अगर इंडियन और इंटरनेशनल चार्ट के क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे देते हैं ये लोग क्वेश्चन? इन सबके क्वेश्चंस कैसे देंगे? हाँ, नहीं बताना? बताइए कैसे मिलेगा इन सबके क्वेश्चन? हम्म, तो क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन लिख के आएगा, गिव द नंबर नेम ऑफ बोथ चार्ट मेथड। जब यहाँ पे बोथ चार्ट या चाहे बोथ चार्ट मतलब इन दोनों की बात की है, या तो क्वेश्चन आएगा इंडियन चार्ट तो सिर्फ इंडियन चार्ट के बारे में, या क्वेश्चन आएगा इंटरनेशनल चार्ट तो सिर्फ इंटरनेशनल चार्ट के बारे में। ठीक, तो अभी हम लोग बोथ चार्ट दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन बोथ चार्ट से है। अब बोथ चार्ट मेथड पे है ये क्वेश्चन। ठीक, बोथ चार्ट मेथड। अब ये बोथ चार्ट मेथड को कैसे करेंगे? इंडियन और इंटरनेशनल चार्ट। ठीक, तो क्वेश्चन देगा ये क्वेश्चन दे दिया, इसको इन दो चार्ट मतलब इंडियन और इंटरनेशनल दोनों चार्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे? इंडियन चार्ट के भी और इंटरनेशनल चार्ट के भी। इसको इंडियन और इंटरनेशनल दोनों चार्ट के अकॉर्डिंग लिखना है भाई। क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसको चलो और सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, हाँ, तो क्वेश्चन हमारा ये, इंडियन चार्ट याद है हम लोग को, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख। मतलब ये क्या कह रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन चार्ट से, इंडियन चार्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 8,56,000 56,000
300 72। ये हमारा इंडियन चार्ट का मेथड हो गया, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, इंडियन चार्ट का। ओके, अरे सॉरी सॉरी, एक चीज गलती हो गई, 50 की स्पेलिंग गलत है। अब ओके है। ये हमारा इंडियन चार्ट का मेथड हो गया। अब इंटरनेशनल चार्ट, अब भाई इंटरनेशनल चार्ट की बारी है, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल चार्ट में ये भी होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। हाँ, अब 10,000 है, तो अब क्या हो सकता है, ठीक है। अगर अगर 10,000 है तो अब क्या लिखेंगे इसको, 10,000 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो आना चाहिए 100,000 ना, पर ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, आंसर मिलियन आएगा, ठीक है। तो इंडियन इंटरनेशनल चार्ट में 8,000,000 56,000। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक तरीका और मैं भी बता देता हूँ, 372। ठीक, और एक तरीका और है, ये लिख सकते हैं, नहीं ये नहीं, ये बेकार हो जाएगा, ये ठीक है, ये दूसरा वाला मत जानिए, दूसरा वाला थोड़ा कठिन है, गलती भी हो सकती है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, ओके। अभी आपको मैं 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लगा देता हूँ, फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चन आप करिएगा, फिर हम लोग आगे अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे, ठीक। तो भाई क्वेश्चन अब हम लोग का अगला, जो आपको एक और, अब एक क्वेश्चन मैं और लगा देता हूँ, ठीक। क्वेश्चन है, ओहो, क्वेश्चन क्या है हमारा, 285671। ये हमारा क्वेश्चन है इंडियन चार्ट से। अच्छा नहीं लगा, लिख लेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो आ जाएगा 28 लाख 56,700 721। ये इंडियन चार्ट का हो गया, और इंटरनेशनल चार्ट का, इंटरनेशनल चार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरनेशनल चार्ट में क्या लिखेंगे,
अगर इंटरनेशनल चार्ट की बात कर दी जाए तो आपको पता होगा इंटरनेशनल चार्ट पे एक कॉमा इधर लगेगा, एक कॉमा इधर लगेगा, नहीं एक कॉमा इधर लगेगा। ठीक, इंटरनेशनल चार्ट में आ जाएगा 2,000,000, 2,856,721, ये हमारा इंटरनेशनल चार्ट का हो गया 721। ओके, ये हमारा इंटरनेशनल चार्ट का हो गया, ये हमारा इंडियन चार्ट का हो गया। ठीक, अब एक क्वेश्चन आप लोग भी करिए, एक दो क्वेश्चन मैं और लिख दे रहा हूँ, वो आपको करना है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन है, बस ये दो क्वेश्चन है आपको करना है। तो अब वीडियो करिए पॉज और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर वीडियो को रिज्यूम करिए। ओके, तो वीडियो जल्दी से सब लोग पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, फिर वीडियो को रिज्यूम करेंगे। जिसका वो दो सवाल हो चुका है वो इस वीडियो को कंटिन्यू करेगा और देखिएगा अगला टॉपिक हमारा यूनिट। ठीक, अब यूनिट, ठीक, यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, माप, क्या कहते हैं, माप। माप कैसे ले सकते हैं, माप को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक, कौन कौन सी वो तीन कैटेगरीज हैं, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ, अगला यूनिट ऑफ ब्रेथ, अगला यूनिट ऑफ कैपेसिटी। ठीक, लेंथ ये तीन है। ठीक, अरे यूनिट ऑफ ब्रेथ मत लिखना, गलती हो गई यार, यूनिट ऑफ वेट होता है, वही मैं भी सोच रहा था। ठीक, ये लंबाई को मेजर करता है। लंबाई किससे मेजर की जाती है, मीटर, किलोमीटर, इन सबसे ना, ज्यादा तो नहीं सकते भाई, सेंटीमीटर भी आता है। वेट किससे मेजर करते हैं, ग्राम, किलोग्राम। ठीक, कैपेसिटी किससे मेजर करते हैं, ये सॉलिड चीजों को मेजर करता है और ये लिक्विड चीजों को, किसको, लिक्विड। ओके, और इस लिक्विड में आता क्या, ml टू लीटर। ओके, ये हमारा हो गया, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये बनाना है और एक एक चीज को अभी मैं ब्रीफली बताता हूं। ठीक, अच्छा अगर क्वेश्चन कहे, ठीक, अब क्वेश्चन ये है, लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना, मतलब अब क्वेश्चन है हमारा
larger unit converted into smaller unit। ठीक, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं सर। अच्छा सर, अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 1 मीटर में 1 मीटर में कितने, हाँ कितने सेंटीमीटर होते हैं सर? अगर हम लोग डेका सेंटीमीटर, एक आता है DCM, एक आता है CM, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेका सेंटीमीटर पर इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिर्फ सेंटीमीटर। ओके, ये आपको याद रखना है। 1 मीटर में 10 डेका सेंटीमीटर पाए जाते हैं, पर और 1 मीटर में पर कितने सेंटीमीटर सर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सर 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 1 सेंटीमीटर में क्या कितने होते हैं सर? मिलीमीटर। सर मिलीमीटर। सर 1 सेंटीमीटर में कितने? 10 मिलीमीटर होते हैं। ओके, ये हमारा लार्जर यूनिट है। ये हमारे क्या है? लार्जर यूनिट। और ये हमारे क्या है? स्मॉलर यूनिट। क्या है हमारी? ये स्मॉलर यूनिट, जिनको हम लोग ने क्या किया है? कन्वर्ट किया है। क्या किया है? कन्वर्ट किया है। क्या किया है? कन्वर्ट किया है। ओके, हो गया? ये नोट कर लीजिए, ये आपके नोट्स में होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इससे हम लोग लेंथ को नापते हैं। किसको नापते हैं? लेंथ को। लेंथ मतलब लंबाई। ठीक, आपके नोट्स में होना चाहिए। हाँ भाई, अब क्या है हमारा? इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर, एक बच्चा आया, पूछा, सर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? हम कहे, हे ना समझ, तुमको ये नहीं पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? सबको पता है कि नहीं? भाई तुम ही बताओ। लार्जर यूनिट कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर यूनिट। ठीक, लार्जर यूनिट हम लोग पहले लिख लेते हैं। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितने यूनिट? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं भाई? अब उस बच्चे को तो नहीं समझ में आएगा, भाई बताना ही पड़ेगा। 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। अब उस बच्चे ने कहा, सर अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 1 ग्राम में 1 ग्राम में कितने क्या होते हैं? कितने? कितने का जवाब है? 1000। और क्या का जवाब है?
मिलीग्राम। क्या का जवाब है? मिलीग्राम। ठीक, इसको एक बार नोट कर लीजिए। आई होप नोट हो गया होगा सबका। हाँ, अब सर इतना तो सर समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। सर एक बार ये भी बता दीजिए, लिक्विड को हम लोग किससे कैसे मेजर करेंगे? लिक्विड को बेटा हम लोग किससे मेजर करते हैं? ml से और l से। किससे करते हैं? ml से और l से। ठीक, और एक वर्ड और है, नाम बताऊंगा तो चौंक जाओगे। 1 kl इक्वल्स टू 1 kl इक्वल्स टू, मतलब kl मतलब क्या होता है? k stands for kilo and l stands for liter. Okay, k stands for kilo and l stands for liter. 1 kl equals to 1000 liters, but 1000 and 1 liter equals to, sir, 1 liter equals to how many ml? Sir, 1000, sorry, 1 liter equals to how many ml? Means milliliter equals to 1 liter equals to 1000 milliliter. Okay, I'm also written in all form, in all full forms is in their places. Okay, and write and note down. नहीं इधर नहीं, वेट इधर नहीं, इधर नीचे नीचे लिख देते हैं। चलो भाई लिख दे रहे हैं। km मतलब, m मतलब, dcm मतलब, सर cm मतलब, और सर mm मतलब, सर इसमें kg मतलब, g मतलब, और mg मतलब। सर इसमें kl स्टैंड फॉर l एंड ml। चलिए भाई शुरू करें। तो km स्टैंड फॉर किलो मीटर, ओके, एंड kg स्टैंड फॉर किलो ग्राम, एंड kl स्टैंड फॉर किलो लीटर। ओके, किलो लीटर। किलो लीटर। ओके, चलिए अब m स्टैंड फॉर मीटर, g स्टैंड फॉर ग्राम, l स्टैंड फॉर लीटर, dcm स्टैंड फॉर डेका सेंटीमीटर, mg स्टैंड फॉर milligram, and ml stand for milliliter. cm stand for centimeter, mm stand for millimeter. Okay, km stand for kilometer, m stand for meter, dcm stand for decameter, cm stand for centimeter, mm stand for millimeter, kg stand for kilogram, g stand for gram, mg stand for milligram, kl stand for kiloliter, l stand for liter, ml stand for milliliter. ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, ओके। लार्जर यूनिट कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर यूनिट, मतलब हम लोग बड़े यूनिट्स को हम लोग छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोमीटर को, ये एक बड़ा यूनिट है, इसका छोटा यूनिट मतलब स्मॉल यूनिट क्या होगा, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, बट 1 मीटर इक्वल्स टू 1 डेका सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, चाहे ये, ठीक है। कोई भी इन दोनों में से कोई भी आप एक लिख लोगे, आपका आंसर सही होगा, ठीक। बट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। सर वेट को किससे, वेट मतलब, वेट का मतलब होता है हिंदी में वजन, क्या होता है, वजन, ठीक। अब वजन को कैसे सर नापेंगे, 1 किलोग्राम को हम लोग क्या कहते हैं स्मॉलर यूनिट में, 1000 ग्राम। 1 ग्राम को क्या कहते हैं, 1000 मिलीग्राम। 1 किलोग्राम को क्या कहते हैं, अरे यार सॉरी, ओके। एंड लास्ट इज लिक्विड। 1 किलोलीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, okay। And KL stand for kiloliter, L stand for liter, ML stand for milliliter, kg stand for kilogram, G stand for gram and mg stand for milligram। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अब भाई हम लोग ने अभी क्या पढ़ा, लार्जर यूनिट कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर यूनिट। पर अब हम लोग एक बार ये पढ़ेंगे, स्मॉलर को हटाओ, यहां लिख दो लार्जर, अरे यार वेट लिख दो यहाँ पे लार्जर, ठीक। अब इस लार्जर को हटाओ, यहाँ लिख दो स्मॉलर, ठीक। अब ये टॉपिक है हमारा। अब स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक। तो भाई चलो भाई शुरू करते हैं। क्या है स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करना, मतलब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में, ठीक है। अब 1 मीटर, 1 मीटर ये एक स्मॉलर यूनिट है हमारी, इसकी लार्जर यूनिट क्या होगी सर, सर किलोमीटर होगी, पर कितनी किलोमीटर सर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1 मीटर, ना गलत हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, ओके। 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम। 1 लीटर 1/1000 किलोलीटर, ठीक। 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 इक्वल्स टू, सॉरी, 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। 1 लीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोलीटर, ओके। इतना समझ में आया। अब सर एक और वर्ड था सर हमारा, सर अगर 1 DCM हम लोग ने पढ़ा था, डेका सेंटीमीटर, ठीक। सर 1 डेका सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, क्योंकि भाई डेका सेंटीमीटर तो बड़ा है, क्योंकि भाई एक मीटर में 1000 सेंट, 1 मीटर में 10 डेका सेंटीमीटर होते हैं, ठीक। आपको इतना पता है। तो 1 डेका सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/10 मीटर,
1/10 मीटर। ठीक, इतना समझ में आया। तो सर 1 सेंटीमीटर में कितने, सर 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो अब भाई पूछेगा तो बंदा को बताना ही पड़ेगा। हाँ तो सर 1 सेंटीमीटर में 1/100 कितने क्या होता है, मीटर होता है। ठीक, ओके सर। तो सर 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सर 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, सर अगर 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं, तो सर 1 मिलीग्राम में मीन्स सर 1 मिलीग्राम में क्या और कितना होता है सर? सर 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होते हैं। ओके, ओके सर। सर अगर 1 लीटर में 1/1000 किलो लीटर होते हैं, तो सर 1 ml में 1 ml में कितने लीटर होते हैं? 1 ml में कितने लीटर होते हैं? सर 1 ml में सर 1/, सर अरे सर बस बता ही सर, बता ही दिया हूँ। 1/, सर यही होता होगा। नहीं सर ये नहीं होता है सर, भूल गया लग रहा जी सर। भूल तो नहीं गया? हाँ नहीं सर ये तो नहीं लग रहा। सोचो सोचो, मैं तो लग रहा है भूल गया हूँ ना, लग रहा है मैं भूल गया हूँ। अरे भैया लीटर होगा, ठीक, भूला उड़ा नहीं हूँ। चलो भाई इतना सर समझ में आ गया। ठीक भाई, इन सबको उतार लो, ये क्वेश्चन याद करने में बहुत आसान होगा। ठीक है, इन सबको पूरा उतार ढालो कॉपी में। ठीक, इनसे क्वेश्चंस बन के आते हैं। 1 मिलीमीटर हाउ टू मेक तो भाई क्या करोगे, 1 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ये वाला फॉर्मूला अगर सबको याद होगा तो तुरंत हो जाएगा। यहाँ लिखा है 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर सर होते हैं 1 मिलीमीटर में। ठीक, बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं, बस इतना ही। ओके, इतना समझ में आ गया? नोट कर लो पहले आज का होमवर्क। तो होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 1 क्या है हमारा? सर होमवर्क नंबर 1 आप दीजिए कि वो जो सर आज हम लोग ने चार्ट पढ़ा है ना, जो आज हम लोग ने सर चार्ट पढ़ा है, उसी के बारे में सर कह दीजिए कि सर समझे, मतलब उसी को बना के लिख दिया। चलो, ड्रॉ ए चार्ट थ्री टाइम्स of converted into larger to smaller। बड़े से छोटे को, ये आपका H1 है, H2 है तो आपका क्या, और हाँ भाई एक चीज याद रखना, अगर इतना समझ में आ गया है तो वीडियो को हटाना, नीचे में ऐसे थम्स अप का बटन दिखेगा, उसको क्लिक कर देना। ओके, और एक तरफ लिखा होगा ऐसे करके, ऐसे करके लिखा होगा, ये लिखा होगा, उसको क्लिक कर लेना।
ठीक, फिर उसके बगल में भाई ऐसे करके बेल आइकन आएगा, ठीक, उसको दबा देना। ओके भाई, बस इतना सा काम है। ओके, ड्रॉ द चार्ट 3 times of convert into larger into smaller। अगला ड्रॉ स्मॉल, आपको ये इसको भी आपको 3 times बनाने हैं, ठीक है, और इसको लर्न भी करना है। लर्न का 3 times बना देंगे, याद हो जाएगा। ये 3 times आप बनाएंगे। ओके, ये आपका होमवर्क नंबर 2 है। होमवर्क नंबर 3, आपको एनसीईआरटी को आपको रीड करना है, ठीक है, एनसीईआरटी को रीड करना है। ओके, होमवर्क नंबर, या तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी से नहीं है, जो भी आपकी बुक होगी सीबीएसई की होगी, आप उसको पढ़िए, ठीक, या कोई और होगी एन अदर, उसको पढ़िए। सीबीएसई लिखना है, आईसीएसई की अगर बुक होगी तो उसको भी पढ़िए, ठीक, या एन अदर बुक होगी तो उसको पढ़िए, ठीक। इसको आपको रीड करना है, ठीक है, क्या करना है, रीड करना है। ये आपका होमवर्क नंबर 3 हो गया। और होमवर्क नंबर 4, भाई सबको पता है होमवर्क नंबर 4 में छुपा के देता हूँ, और छुपा के भी देता हूँ, और सबको ये भी पता है छुपा के भी देते हैं। सर तो क्या हो गया, हमको तो पता है क्या छुपा के दे रहे हैं। छुट्टी हो गई, चेहरे पे सबकी मुस्कान आ गई, ठीक। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आपके चेहरे पे मुस्कान रही रहे, ठीक। तो आप ये लोग होमवर्क कर लीजिएगा जरूर। एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और जो आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो मैं रौनक अग्रहरी, बिग ब्रेन के इस शानदार यूट्यूब चैनल पे। तो भाई नीचे आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको नहीं दबाना है, हटाएंगे फिर आएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, उसको दबाना है, ठीक है। ऐसा ही बटन दिखेगा आपको, प्लीज इस बटन को क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।